आपका मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर दूषित पानी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज जिस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट ने प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। साथ ही अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं उसका पूरा ब्यौरा देने का भी आदेश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया। 2 सप्ताह के अंदर इस मामले की रिपोर्ट देनी होगी। तो ये पूरा मामला इंदौर से जुड़ा है। दूषित पानी पीने की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं और लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और इसी वजह से हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव को नोटिस कर जवाब मांगा गया है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं बीमारों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जी बिल्कुल। और देखिए, अभी तक अगर डिटेल की बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि 272 मरीज अस्पताल पहुंचे थे, 71 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल अस्पताल में 201 लोग भर्ती हैं और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 32 है। और अगर मौत की बात की जाए तो मौत सरकारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 है। नेताओं की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक 8 से 9 है। और भागीरथपुरा के परिजनों के मुताबिक 14 मौत है। 14 लोगों की मौत हुई है अगर भागीरथपुरा की बात की जाए। ये अभी तक का डिटेल है। आज हाई कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट इस पूरे मामले में 2 याचिका लगी है। जो सुनवाई होनी, 2 याचिका लगी, दोनों याचिकाओं में आज सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट ने एक स्टेटस जो रिपोर्ट है वो तलब की थी। इन्हें बताना होगा कि सीवरेज का पानी कैसे लोगों के घरों तक पहुंचा, लोगों की जान कैसे गई, और अगर टेंडर पहले होना था तो टेंडर लेट होने में दोषी कौन है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, सब पूरी रिपोर्ट देनी होगी। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है पूरी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी, बताना होगा कि गलती किसकी है। देखिए, अभी तक जिस बात को लगातार न्यूज 18 दिखा रहा था कि गंदा पानी पीने से, चैम्बर का पानी, जो सीवरेज का पानी है वो पीने से लोगों की जान गई। और कल जो रिपोर्ट आई है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की, उस रिपोर्ट इस बात की पुष्टि हुई है। पानी का जो सैंपल आया है उसमें ये पुष्टि की गई है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया मिले वो चैम्बर के अंदर जो नाले का पानी होता है उसमें जो बैक्टीरिया मिलते हैं वही बैक्टीरिया लोगों के घरों से मिले। जो पानी भागीरथपुरा के लोग पी रहे थे उस पानी में जो बैक्टीरिया मिले वो बैक्टीरिया चैम्बर में पनपते हैं, यानी जो दूषित पानी होता है वहां पर ये बैक्टीरिया मिलते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों के घरों तक वे चैम्बर का पानी पहुंचा, नाले का पानी पहुंचा, जिसे पीने की वजह से उनकी जान चली गई। लगभग 1500 लोग पूरे भागीरथपुरा से संक्रमित हुए। 1500 लोगों की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें से जो अभी जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा 271 लोगों को अस्पताल पहुंचना हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी आईसीयू के अंदर 32 लोग जो है वो भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर है। कई ऐसे परिवार है जहां सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे बचे, पूरा परिवार अस्पताल के अंदर भर्ती है। भागीरथपुरा की अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जो कहती है, या जो हकीकत वो ये कहती है कि हर आधे घंटे के अंदर 5 से 10 मरीज सामने आ रहे हैं, यानी लगातार मरीजों की जो संख्या है अभी भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ रिपोर्टों को छुपाया भी जा रहा है। वाटर सैंपल रिपोर्ट आ गई लेकिन मीडिया को अभी तक नहीं दिया गया, ना साफ नहीं किया जा रहा है। लगातार जब से पूरा घटनाक्रम आया, जब से पूरा मामला सामने आया, सभी रिपोर्टों को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मौत जो है, मौत की कोई आंकड़ों को लेकर कितना असमंजस की स्थिति है। सरकारी रिपोर्ट 4 की है, नेता कहते हैं 8 से 9 की है। भागीरथपुरा में वो 14 परिवार सामने आए जिनकी फोटो है, तस्वीर है, मीडिया के सामने ऑन कैमरा आके वो बातें कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट है 4 लोगों की। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त भागीरथपुरा में 50 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है लोगों के घरों तक। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश, लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। और इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी ने जमकर तबाही मचाई। कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई। बता दें कि दिसंबर के महीने में गंदा पानी की 300 से अधिक शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ फाइलों में समाधान खोजते रहे, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भरना पड़ा। भागीरथपुरा में साल 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रही। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये बड़ी लापरवाही है कि 300 से ज्यादा शिकायतें की गई और लंबा वक्त इससे गुजरता चला गया, लोग ऐसे परेशान होते चले गए, पर फाइल इधर से उधर ये भेजते रहे, बस फाइलों में ही समाधान खोजते रहे।
फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है सिस्टम की, कहीं ना कहीं जहरीले पानी ने जमकर तबाही जिस तरह मचाई, कई लोगों की जान चली गई। ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही आप देखिए कि दिसंबर के महीने में गंदे पानी की शिकायत की गई थी और 300 से ज्यादा शिकायतें ये बताई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई इसका समाधान खोजने की जहमत नहीं उठाई और सिर्फ यहां पर खाना पूर्ति करते रहे, फाइलें इधर से उधर पहुंचाते रहे, जिसका खामियाजा आप देखिए कि लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। भागीरथपुरा में साल 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में घूमती रही और अधिकारी लापरवाह बेपरवाह बने रहे। ग्वालियर का जिक्र करते हैं। यहां पर भीतरवार से सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस से टकराकर मिली कार, लटकी मिली कार है। पुलिया से दरअसल ये कार जो है टकरा